हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रेखा x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2 की सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये जो रेखा में दी गई है ये कार्तीय रूप में दी गई है और हमें इसका सदिश समीकरण ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। मुख्य उदाहरण में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करते हैं, या फिर उससे संबंधित यदि कोई सूत्र होता है तो उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रेखा के कार्तीय रूप की बात करेंगे। तो रेखा का जो कार्तीय रूप होता है वो इस प्रकार होता है। रेखा का कार्तीय रूप, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1/a बराबर y माइनस y1/b बराबर z माइनस z1/c। यहाँ ए बी सी क्या होते हैं? रेखा के दिक् अनुपात होते हैं और x1 y1 z1 से रेखा गुजरती है। तो ये बात आप याद रख सकते हैं। अब मैं इसका सदिश समीकरण भी लिख देता हूँ। ये होता है रेखा का सदिश रूप। सदिश रूप में रेखा का समीकरण होता है, सदिश रूप में रेखा का समीकरण होता है r सदिश बराबर a सदिश प्लस लेमड़ा b सदिश। यहाँ लेमड़ा कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। ए सदिश क्या होता है? जिस बिंदु से रेखा गुजरती है। और बी सदिश क्या होता है? जिस सदिश की रेखा समांतर होती है। तो ये बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर लिखते हैं हम हल, और जो रेखा दी गई है उसे लिख लेता हूं मैं। तो हमें रेखा का समीकरण दिया गया है। रेखा रेखा का समीकरण दिया है x माइनस का 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2। ये है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे रेखा पर बिंदु। तो रेखा पर बिंदु, देखिए रेखा पर बिंदु की बात करें तो क्या होगा? बिंदु देखिए x1 y1 z1 होता है। तो ये होगा 5, 4 का चिन्ह बदल के लिखना पड़ेगा, -4, और ये आ जाएगा 6। तो यहां से आप कह सकते हैं कि अतः अतः यहां से हम सदिश a का मान लिख सकते हैं, इस बिंदु से गुजरती है। तो सदिश a बराबर क्या हो जाएगा? 5i कैप, 4j कैप और 6k कैप। उसके बाद अब लिख लेते हैं रेखा के दिक् अनुपात। रेखा के दिक् अनुपात। तो रेखा के दिक् अनुपात क्या होंगे? देखो रेखा के दिक् अनुपात होंगे 3, 7, 2। तो 3, 7, 2 ये रेखा के दिक् अनुपात होंगे। अतः अतः हम b सदिश यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो b सदिश बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3i कैप, 7j कैप और प्लस का 2k कैप। ये सदिश b आ गया। तो अब हम जानते हैं सदिश रूप में रेखा का समीकरण ये होता है। तो लिख लेते हैं रेखा का सदिश समीकरण। यहां से लिख देता हूं मैं। अतः रेखा का रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण, देखिए रेखा का सदिश समीकरण हम लिख सकते हैं। हमारा उत्तर ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये होगा r सदिश बराबर a का मान कितना है? देखो a का मान है 5 i कैप माइनस का 4 j कैप और प्लस का 6 k कैप। ये हो जाएगा a का मान प्लस लेमड़ा, लेमड़ा कोई अचर है बच्चों। b सदिश कितना आया? 3i कैप प्लस का 7j कैप और प्लस का 2k कैप। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।